तो नमस्कार, स्वागत है आपका। रिया चक्रवर्ती को लेकर जो अपडेट्स आ रहे हैं जेल में, वो दरअसल आपको बताना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है किस तरह से हमने इस कवर की पल पल की अपडेट आपको दी है, हर दिन की अपडेट आप लोगों तक पहुंचाई है। और अब जो अपडेट्स जेल के अंदर से हमारे सूत्र भेज रहे हैं, वो ये लगातार कह रहे हैं कि रिया का हाल बेहद ख़राब है। ना उन्हें खाना पसंद आ रहा है, ना जेल का रहन सहन पसंद आ रहा है, बिल्कुल आएगा भी नहीं। ख़ास तौर पर वो शख्स जो हमेशा इस तरह की सुविधाओं में रहा हो, जहाँ पर साधन भरपूर है, जहाँ पे संपन्नता है, जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें उसे मिल रही हैं, उसे अगर जेल की काली कोठरी में भेज दिया जाए तो फिर हालात कैसे होंगे, वो लगातार अब सामने निकल कर आ रही है। वो कंबल ना मिलने से परेशान है, वो तकिए ना मिलने से परेशान है, वो खाना जिस तरह का मिल रहा है उन चीज़ों से परेशान है। लेकिन ये परेशानी अभी यहीं तक सीमित नहीं है, ये परेशानी तो बढ़ेगी और काफ़ी हद तक बढ़ेगी, क्योंकि हमने आपको ये बात कल भी बताई थी कि कैसे ज़मानत की अर्जी खारिज होने के बाद जो सेशंस कोर्ट है वहाँ पर वो जो 27A की फांस है, वो किस तरह से उनके लिए सबसे बड़ी तलवार हो सकती है, जिससे न सिर्फ रिया बल्कि रिया के अलावा बाकी के जो 9 लोग हैं उनकी भी ज़मानत अर्जी खारिज हुई थी। और इसमें दीपेश सावंत का भी नाम है, इस पे शोविक चक्रवर्ती का भी नाम है, और इनके खिलाफ जो धारा, एक अहम धारा जो एनसीबी ने, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के तहत जब गिरफ्तारी होती है तो कई सारी धाराएं निकलकर सामने आती हैं। धाराओं में जो सबसे अहम धारा है, अगर 27A ना होती तो कौन जाने रिया चक्रवर्ती को जमानत आसानी से मिल जाती, लेकिन क्योंकि 27A है और ये पता चल चुका है कि आप ड्रग्स का न सिर्फ सेवन करती थी बल्कि इसकी एक तरह से धांधली, हालांकि बहुत बड़ा वर्ड होगा, लेकिन इसको अगर आप छोटे तौर पर समझना चाहें तो वो ड्रग्स को आगे ट्रांसफ़र भी करती थी, जिस पर अब कई सारे नाम निकल कर आ रहे हैं। आप लगातार कई अलग अलग वीडियोस में देख रहे हैं कि उन्होंने जिन जिन के नाम लिए हैं, अब उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के नाम इस वक्त पर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप में ये बताती हैं कि ये जो सेक्शन 27A के तहत अब उन पर जो कार्रवाई हो रही है, वो आने वाले समय में भी उनकी मुश्किलें, हालांकि अब उनके जो वकील हैं उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब ये कहीं ना कहीं तीनों जांच एजेंसियों की एक लड़की के खिलाफ जो कार्रवाई करने की एक घटिया तरीके के एक्शन सामने निकल कर आ रहे हैं, उसके वो बिल्कुल खिलाफ है, जो कि वो कहेंगे भी, क्योंकि वो अपने जो क्लाइंट है, एक तरह से रिया चक्रवर्ती जो उनकी क्लाइंट है मानचंदे साहब की, उन्हें कहीं ना कहीं वो अब तक तो उनके हिसाब से जस्टिस नहीं दिला पाए, क्योंकि उनके हिसाब से तो जस्टिस यही है कि सुशांत एक ड्रगी थे और कहीं ना कहीं रिया अब उनके चक्कर में पूरी तरह से इस मामले में फंसती जा रही है। ये उनके हिसाब से, उनके लिए जस्टिस की लाइन ये है। लेकिन हम और आप तो लगातार यही कह रहे हैं कि रिया, क्योंकि कई ऐसे एम्पल अमाउंट ऑफ, जिसे कहते हैं कि एम्पल अमाउंट ऑफ प्रूफ हैज़ बीन गिवन टू जो जांच एजेंसियां हैं अलग अलग, उनको ये पता चल चुका है कि ये सारी चैट्स, इन सारी चैट से सामने आते लोग और कई तरह पे जो लोगों की गवाहियां हुई हैं, जिन लोगों के साथ रिया का कांटेक्ट बताया जा रहा है, शोविक का कांटेक्ट बताया जा रहा है, जो व्हाट्सएप चैट, जो वीडियोस रिकवर हो रहे हैं, कई सारे मीडिया चैनल्स और ख़ासतौर पे एक न्यूज़ चैनल में भी वो वीडियोस चल रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं कंज्यूम करती हुई, वो ड्रग्स को कंज्यूम करती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, जबकि एक इंटरव्यू में, एक दूसरे चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा था कि मैं कभी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करती थी, मैं ड्रग्स का सेवन नहीं करती थी, लेकिन एक दूसरे चैनल के वीडियो में ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे वो ड्रग्स को कंज्यूम कर रही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अहम निकलकर सामने आती हैं। और अब इसलिए जो रिया चक्रवर्ती है, जब उनके खिलाफ सेशंस कोर्ट में जज ने फैसला भी सुनाया तो वो रो पड़ी। उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, और अब जेल के अंदर जिस तरह की डिफ़िकल्टीज़ का वो सामना कर रही हैं, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि रिया को अभी ये जो सारी की सारी मुश्किलातें हैं, इनका एक लंबा दौर झेलना है। तो मैडम जी, आदत डाल लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।